इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2021 के अंदर 2800 और 4600 ग्रेड पे के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। अभी टीयर 3 का मार्क्स आना बाकी है, आंसर की अभी आपके पास आया है और कई लोग हैं जो 20 का भी डीवी करा रहे हैं। कई लोगों को अपना पोस्ट ऑप्शन भरने में भी इसका जो पोस्ट मिल सकता है 21 के थ्रू उसको भी देखा जा रहा है, राइट। तो इसमें हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, 4600 और 2800 ग्रेड पे के रिगार्डिंग। साथ ही हम नॉर्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा बात कर पाएंगे कि किस पे नॉर्थ मिल पाएगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा समझिएगा इस बात को। तो इसको बताने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखी गई, उसको ध्यान से समझ लीजिए। एक वीडियो मैंने भी डाला था स्टार्टिंग में 4 दिन पहले कट ऑफ को ले करके, बहुत सारे लोगों ने उसको पूरा नहीं सुना, आधा अधूरा सुन लेते हो, फिर आप कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा चीज़ें लिख देते हो। तो स्टार्टिंग से एंड तक आप पूरा जब चीज़ों को समझते हो तो बातें आप तक पहुंच पाती है सही तरीके से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सीजीएल 2021 का जो वैकेंसी चार्ट है उसको ध्यान में रखा गया है, राइट। टीयर 2 के बेस पर जो उम्मीद लगाई गई थी कि कितना कट ऑफ जा सकता है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस बार 21 वाले में 21 वाले में किस पोस्ट की डिमांड ज़्यादा है, लोकेशन की डिमांड है कि नहीं है, किस खास लोकेशन की है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। रिपीटर्स की चॉइस देखिए, 20 18 क्या 19 20 21 सब रिपीटर्स, 50% कैंडिडेट रिपीट कर रहे हैं आपके। और बार बार देने का मेन जो वजह है वो है होम पोस्टिंग, डिज़ायर लोकेशन, डिज़ायर ग्रेड पे का, तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। लास्ट ईयर का जो वैकेंसी था उसका क्या ट्रेंड है और कितने कैंडिडेट पास करे गए हैं, उसकी कट ऑफ क्या रह रही है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और टीयर 3 का जो मार्क्स अभी आना है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, उसकी उम्मीद क्या कर सकते हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। एक पॉइंट और ध्यान रखा गया है कि कई ओबीसी के कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट जनरल की भी सीट लेते हैं, वो भी ऑक्यूपाई करेंगे। उस सब देखो ये सब चीज़ें क्या है, मैं आपके सामने अगर आंकड़े रख दूं और स्टैट दिखाता रहूं तो आपको क्या है, ये सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, आपको सिर्फ नंबर चाहिए और कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनसे ही काम हो। लेकिन आप वो सब देखने को परेशान रहते हो और सोचते हो कि वो सब चीज़ें भी लेके, लेकिन वो आपके पार्ट का नहीं। आपको सिर्फ चीज़ें जितना आसान रह सकती है उतना आसान रखिए। आपके सामने जो वैकेंसी शो करी जा रही है ये सीजीएल 2021 के अंदर AAO और GSO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इन तीनों को हटा करके 4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी बच रही है आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें ASO इंस्पेक्टर और 4200 ग्रेड, 4600 और 4200 दोनों हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के बवाल मत मचा देना आप। दूसरी बात, इसको ऐड करने में 1-2 ऊपर नीचे हो जाए तो उसको भी लेकर ज़्यादा टेंशन न लेने की ज़रूरत है। 2800 और 2400 मिलाकर के ये कैटेगरी वाइज नीचे लिखी हुई है, राइट। और हम जो बात करेंगे वो खासकर 4600 ग्रेड पे और 4200 कंबाइंड और 2800 के बारे में बात करेंगे। तो अभी पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट और लोकेशन की डिमांड। देखिए सीजीएल 18 19 20 जो भी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। 18 के बाद जब वैकेंसी कंप्लीट हुई आपकी, 19 आया, फिर अभी 20 चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखो जितनी पोस्ट की डिमांड रहती है, पोस्ट मतलब एक्साइज चाहिए, प्रिवेंटिव चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए या फिर डिविजनल अकाउंटेंट चाहिए, उतना ही ज़्यादा लोकेशन को लेकर के भी कंसर्न रहता है अपना, राइट। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिल्ली के हैं या फिर हरियाणा के हैं या फिर राजस्थान के हैं, कोलकाता के हैं, ये अपना स्टेट बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। खासकर अगर मैं दिल्ली की, मैं पोस्ट प्रेफरेंस पूरा कवर किया, सीजीएल 2020 का भी चल भी रहा है आपका बीच में, तो ये नोटिस करा गया कि ग्रेड पे का लॉस करने को तैयार है ये कैंडिडेट। दिल्ली तो टॉप लिस्ट में है, इवन तो कैंडिडेट अच्छा स्कोर करने के बाद भी दिल्ली नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो हाई स्कोर पर भी टीए भर के अपना स्टेट लेना चाहता है। तो यार लोकेशन भी बहुत डिमांड में रहती है। फीमेल कैंडिडेट कई इस बार मेरे साथ पोस्ट प्रेफरेंस से मैंने नोटिस करा कि 570 से 80 के रेंज में था। होम पोस्टिंग के लिए उन्होंने कैग ऑडिटर को प्रेफरेंस दिया बिकॉज रैंक बेसिस पर है और कोई पोस्ट उनको नज़र नहीं आया, राइट। तो होम पोस्टिंग और लोकेशन पोस्ट का भी बड़ा रहता है आपका। कई कैंडिडेट है जो ग्रेड पे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं 2800-2400 का, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल आपका। बात कर लेते हैं वैकेंसी। यार देखो 21 के अंदर वही बात आएगी फिर से घूम के जो अभी 20 में चल रही है। 20 में नॉर्थ को लेकर के काफ़ी मारामारी रही, इसलिए अभी देख रहे हो पोस्ट प्रेफरेंस अभी चल भी रहा है बीच में, और क्या क्या पोस्टों को लेकर चल रहा है वो मैं आपको लास्ट में एक वीडियो में कर दूंगा और अब तक आपको चीज़ें मालूम चल गई। इस बार देखो जो वैकेंसी आपकी 4600 रहेंगी उसमें ITI, क्योंकि ITI की वैकेंसी अच्छी आएगी तो टॉप लिस्ट में जाना है। दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री हर बार रहती है, इस बार भी है, और इस बार रेलवे की डिमांड ज़्यादा रहेगी ASO CSS की तुलना में। मैंने रेलवे की वैकेंसी आई है। GST उस बल्क में नहीं आया, लेकिन GST
रखी जाती है, कई लोगों की रहती है। वैकेंसी इस बार स्टेट वाइज अभी आनी है सभी की, बहुत सारे लोग वैकेंसी की मालूम चल जाएगा। डिविजनल अकाउंटेंट की भी उस बल्क में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड में रहेगी। और ईडी की प्रिवेंटिव ऑफिसर देखो लिस्ट में नहीं डाला गया है, रीज़न उसका यही है कि उसकी जो लोकेशन है उसकी वजह से लोग उसको ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं। और मुंबई एक सिटी जैसी है कि जहाँ पर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है सबके लिए, और ट्रैवल में भी काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए लोग उसको अभी लिस्ट में नीचे रखते हैं। तो ये है जो 21 में फिर से डिमांड में जाने वाली है। और जो रिपीटर्स रहते हैं जिनको ऑलरेडी 2800 या 4600 भी साउथ मिला, वो दोबारा से फिर से ग्रेड पे का सेम ग्रेड पे तो नहीं लेना चाहते, 2800 ग्रेड पे को वो हायर ग्रेड पे के लिए ही मूव करते हैं। 28 ग्रेड पे की बात कर लें तो कैग ऑडिटर की वैकेंसी अच्छी है, एक ऑडिटर की है और एक अकाउंटेंट की है। ये काफ़ी डिमांड में रहने वाली है इस बार। सीजी अकाउंटेंट इस बार भी था, हर बार रहता है, होप लगी रहती है कि काश दिल्ली दे जाएगा हमें। और सीबीडीटी इनकम टैक्स में वैकेंसी इस बार फिर से होम पोस्टिंग के लिए जिनको भी लगेगा कि इस बार वाले में सीजीएल 2020 वाले में नहीं मिल पाएगा या फिर कुछ डाउट रहेगा, फिर मूव करेंगे वो किसके तरफ, टीए सीबीडीटी की तरफ। तो ये कुछ पोस्टें हैं जो डिमांड में चढ़ने वाली हैं इस बार लेकर के। पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। देखो एक वीडियो डल चुका है, जो फर्स्ट टाइम ये सुन रहे होगे, एक वीडियो डाला जा चुका है 4 दिन पहले, जब आपका मार्क्स रिलीज़ हुआ था नेक्स्ट डे ही मैंने डाल दिया था। और आप लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा मुझे नहीं पता, और उसके पीछे का सारा बेस आपको बताया गया था। मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज स्कोर सीजीएल 2020 का और 21 वाले का लगभग 15 से 20 नंबर का वेरी कर रहा है। इस हिसाब से कट ऑफ जो रहेगा, जो इस बार उम्मीद करी जा रही है उससे 15 से 20 नंबर, 20 से 25 नंबर का बताया था आपको कि वो वेरी करने वाला आपका, राइट। 15 से 20 नंबर बताया था, सॉरी 15 से 20 नंबर वेरी करने वाला आपका। और ये मैंने कट ऑफ डाली थी, सेम स्क्रीनशॉट मैंने कॉपी करके पेस्ट करी है, 540 से 45, क्योंकि सीजीएल 2020 वाले में 520 से 500, 525 से 530 का कट ऑफ का उम्मीद आप, वो 525 लगाया जा रहा है लास्ट का आपका, तो आप 15 से 20 नंबर का कट ऑफ देख सकते हो गैप, तो 540 से 545 रह सकते हैं। ये फाइनल है, मतलब 700 में से। इसमें मैंने आपका जो टीयर 3 का 50 नंबर आपका एवरेज लेके चला है। जनरली लोगों के 45 से 50 नंबर सीजीएल 2020 में देखने को मिले थे। बाकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा जो 20 वाला है, 21 वाला आपका जो वो करा गया है एक पोस्ट लेने के लिए, यानी टीए की पोस्ट लेने के लिए, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यार, देखो एवरेज स्कोर का भी मैंने बता दिया था आपको पहले ही, सेकेंड डे ही बता दिया था कि ये एवरेज स्कोर जा रहा है जो कि 15 से 20 नंबर ज़्यादा आपका है सीजीएल 2020 से। टीयर 3 की बात कर ले, देखो टीयर 3 के लिए इस बार का जो पेपर होने वाला है, टीयर 3 जो मार्क्स आने वाले हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि टॉपिक सभी के लिए नया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वेरिएशन जिस तरह से 20 का हुआ है, अगर इस तरह भी इस बार भी उसी तरह का वेरिएशन देखा तो जिनको 2800 मिलने वाला है वो हो सकता है कि 4600 पा जाए, जो 4600 के टॉप पोस्ट पे होंगे होगा 2800 पे आ जाएंगे, कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं। तो ये मार्क्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है रूल। अगर मार्क्स सबके एवरेज आ गए तो बात ही अलग रहेगा, और अगर एवरेज बढ़ गए, 60 नंबर बढ़ के 60 से 65 हो गए जैसा पहले देखने को मिलता था, तो फिर ये आपका मार्क्स थोड़ा और देखने को बढ़ सकता है। लेकिन अभी हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं 50 के रेंज में ही रहने वाला, 50 के आसपास, तो उसको लेकर बताया गया आपको। बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का ट्रेंड, पिछले साल का ट्रेंड, उसी से हम कंपेयर करके हम अपने फाइनल 4600 और 2800 के कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। 2020 में 7000 के आसपास वैकेंसी है आपकी, ठीक है, 7035, जिसमें कि अगर हम एसआई वाली पोस्ट इस बार है नहीं, जीएसओ और डबल को हटा करके फिर से अगर हम अलग कर दें, जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये देखो ये 21 वाला है, ध्यान रखिएगा, ये 21 का है और ये आपका 2020 का है। तो आप देखोगे कि यार ये वैकेंसी है आपकी 4600 और 4600 में 4200 ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि 4200 कट ऑफ ज़्यादा जाती है डिविजनल अकाउंटेंट की, और ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहले आप क्या करिए, कंपैरिजन कर लीजिए दोनों का, 20 वाले का और 21 वाले का। तो आप देखोगे कि यूआर की देखिए 1261 4600 में है, 4600 और 2800 मिला करके, और इसमें देखिए तो आपका 1021 1027, तो कट ऑफ वैकेंसी कम है आपकी 4600 की। अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो लगभग सेम है आपका 474 476 के आसपास। एससी की बात करें तो कम है, एसटी की भी बात करें तो कम है, ईडब्ल्यूएस की बात भी करें तो कम है। तो यार 4600 की वैकेंसी कम है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम बात कर लें कि 2800 की और 2400 की देख लें तो 1434 है यहाँ पर, और इसमें देख लीजिए 1353 है। तो कहने का मतलब ये कि देखिए यहाँ पर गैप देख लीजिए, हर एक पोस्ट के बीच में गैप। लास्ट के लिए तो आपने देख लिया मार्क्स के बीच में गैप क्या है। आप अगर गौर करेंगे तो पहले वाले में देखेंगे तो लगभग आपको 100 नंबर का गैप दिखेगा, यहाँ 100 वैकेंसी 100 सीट का गैप दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको लगभग यहाँ पर
वैकेंसी का गैप दिख जाएगा। तो ये 400 वैकेंसी का गैप ज़्यादा होने से 2400 और 4600 के बीच का गैप बढ़ जाएगा आपको। जनरली जो गैप रहता है 2400 और 4600 के बीच में, जो 20 में उम्मीद लगाई जा रही है वो 20 मार्क्स का लगाया जा रहा है कि 525 जानी है तो 545 पर 46 मिल जाएगा। लेकिन ये गैप इस बार बढ़ करके 20 से 25 दिख जाएगा आपको, 20 से बढ़कर 25 मार्क्स, यानी 5 नंबर आप इंक्रीमेंट देखोगे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ लेस वैकेंसी। ये यूआर की मैं बता रहा हूँ। सेम एससी के लिए देखो आप, तो सेम एससी के लिए भी यही सीन है। आप देखोगे तो 491 था आपका सीजीएल 2020 में, और लगभग सेम या कम, आधे मान सकते हो कि 50 वैकेंसी आपकी कम थी इसमें। और तो देखो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 200 वैकेंसी का आपका गैप है, यानी यहाँ पर वैकेंसी फिर से कम है आपका कंपैरिजन टू सीजीएल 2020 का। और इस वजह से आप जो गैप देखोगे, मैंने कहा था कि सीजीएल 2020 में 20 नंबर ज़्यादा लगाया जा रहा है, उम्मीद कि 2400 ग्रेड पे से 4600 का 20 नंबर का गैप रहेगा, ये बढ़ के यहाँ पर भी 25 दिखेगा। सेम टू सेम एसटी के लिए भी सेम, अगर आप नोटिस करोगे लास्ट ईयर वैकेंसी तो सेम ट्रेंड दिखेगा। और ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात कर ले ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए ऐसा देखो, आप ध्यान से देखोगे तो वैकेंसी आपका 474 है, सेम यहाँ पर भी है आपका, और लगभग 1225 यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखोगे 1033। तो ये वैकेंसी बढ़े, गैप तो बढ़ेगा आपका, लेकिन जो गैप रहता है इस बार ओबीसी का सीजीएल 2020 वाले में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 17 नंबर तक का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो वो जो 17 नंबर का, 15 से 17 नंबर, वो 17 नंबर का वेरिएशन ना दिख करके यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का वेरिएशन दिख जाएगा। तो सभी कैटेगरी के अंदर 25 मार्क्स का आपको एक्सेड मिलेगा, यानी कि प्लस रहेगा आपका। तो इस हिसाब से देखो यार, एक पोस्ट लेने के लिए जो मैंने बताया कि 540 से 545 रह सकती है कट ऑफ, जो कि मैंने आपको 3-4 दिन पहले अपलोड करा था वीडियो, तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि 4600 जिसकी लास्ट एक्सरसाइज की जाती है वो 25 नंबर आपका एक्सीड करने वाला है। 2 कारण है उसके। पहला नंबर वही है कि आपका वैकेंसी इस बार कम है। पॉइंट नंबर दूसरा है कि जो रिपीटर्स हैं वो 4600 के लिए ही जा रहे हैं, तो ये पोस्टें ऊपर भरती हुई नजर आएंगी। ओबीसी में वेरिएशन कम दिखेगा आपको। ईडब्ल्यूएस में देखो वही रहेगा, सेम 25 नंबर का, यहाँ भी 25 का रहेगा। एससी का जो देखो है ना, 505 से 500 नहीं, 505 से ना 510 ले सकते हो आप। देखो ये वर्स्ट टू वर्स्ट एक उम्मीद लगाई जा रही है कि इतना पहुंच सकता है। अगर टीयर 3 का कट ऑफ कम रहता है डेफिनेटली ये कम हो जाएगा आपका। देखो 500 रखने का एक रीज़न ये भी था आपका कि डिस्क्रिप्टिव में 45 मैंने लेके रखा था, इस वजह से रखा था। कोई नहीं, 505 से 510 वर्स्ट कंडीशन में लेके चलिए आप। और इसका देख सकते हो 485 से 490 तक का। लेकिन देखो वैकेंसी थोड़ा सा इस बार है एसटी के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये गैप कम देखने को मिल सकता है, 20 नंबर का देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पर 480 से 485 आपको देखने को मिल रहा है लास्ट कट ऑफ से, राइट। तो जो बेस लिया गया आपको समझ पाए होगे कि लास्ट जो एक पोस्ट लेने के लिए जो भी कट ऑफ जा रही है लास्ट वाली, उसमें आप 25 नंबर आप ऐड करके पहुंच सकते हो 4600, बिकॉज ऑफ नंबर वैकेंसी कम है। ओबीसी के लिए कट ऑफ आपका 20 नंबर का रखा गया है, राइट। 2800 की जो कट ऑफ रहेगी आपकी, वो आप लास्ट जो एक पोस्ट लेने की है 2400 की, उससे आप 10 नंबर का ले सकते हो लीड आपका, 10 मार्क्स का आप देख सकते हो इंक्रीमेंट। और 550 से 555 ये जो कट ऑफ है, ये जो 2400 वाली ग्रेड पे की है उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा बताया जा रहा है आपको। और इसमें सीएजी की डिमांड सबसे ज़्यादा रहने वाली है। ओबीसी की ये है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए लिखा हुआ है। देखो ये एक उम्मीद, एक रफ आइडिया है आप तक चीज़ों को समझाने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यही एकदम एग्जैक्ट आप मान करके सारे होप खोल दो। अगर आपके मार्क्स 65 आ जाते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव में सभी लोगों के मार्क्स कम हो जाते हैं, तो कट ऑफ डेफिनेटली कम गिरेगा आपका। बात कर लेते देखो नॉर्थ के लिए, एक मिनट के लिए। स्टेट वाइज वैकेंसी सभी की फाइल कर दी गई है सीजीएल 2021 के लिए, और जैसे ही चीज़ें आप तक पहुँचेंगी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अभी से कुछ पोस्टें हैं जो डेफिनेटली ऊपर चढ़ने वाली हैं। आईटीआई हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, उसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट की अगर नॉर्थ में देखा जाए वैकेंसी है तो चढ़ेगी नो डाउट नॉर्थ के लिए, ठीक है। वैकेंसी इस बार है नहीं ज़्यादा। सीएजी ऑडिटर बहुत सारे लोग होम पोस्टिंग के लिए ऑप्ट करेंगे इस बार, और जो रिपीटर्स हैं वो 4600 के लिए जाने ही जाने हैं। बाकी एक रफ आइडिया था, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी राइट अप आने वाला है टीयर 2 का, और टीयर 3 का भी राइट अप आएगा। हम एग्जैक्ट पहुंच पाएंगे कट ऑफ तक। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कट ऑफ जो मिनिमम जा सकती है उसका वीडियो डाला गया है, एक बार पूरा आराम से देख लीजिए। कोई भी इशू है कमेंट लिखिएगा आप।